आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखो, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमको बताना है इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा जब हर कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरड का है। तो देखो, अब हम इसको ऐसे करते हैं, इनको सॉल्व करने का तरीका अलग है। अब आप देख सकते हो कोई भी सीरीज पैरेलल में ऐसा नहीं है कि आप इसको एकदम से सिंप्लीफाई कर दो। तो हम पहले कंसीडर करते हैं कि सोचो यहाँ पे कोई लगा होगा पोटेंशियल V, ठीक है। तो V से कुछ चार्ज आ रहा होगा Q, ठीक है। हम मानते हैं वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि यहाँ Q1 गया और यहाँ Q2 गया, ठीक है। अब आगे इस पॉइंट पे जब पहुंचे तो हमने माना यहाँ Q3 आ गया, तो यहाँ पे Q2 माइनस Q3 जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको हम लेबल करते हैं, ए बी है, मैं इसको C बोलता हूँ, इसको अलग से कर देता हूँ, इसको C बोल देता हूँ, इसको D बोल देता हूँ, इसको E बोल देता हूँ, इसको F बोल देता हूँ, ठीक है। अब हम इक्वेशंस लिखना शुरू करते हैं। अब देखो, ADC लूप में अगर मैं टोटल पोटेंशियल में लूप में घूमूंगा तो 0 हो जाएगा। तो देखो, पहले इस डायरेक्शन में हम घूमते हैं, इस डायरेक्शन में, तो इधर क्या आएगा Q2/C, इसका पहले का वाले का पोटेंशियल, प्लस Q3/C, दूसरे हम लूप में घूमे हैं कौन से वाले, ADCA, ठीक है। मैं डायरेक्शन भी लिख दी है इसके हिसाब से, Q3/C। अब देखो हम ऑपोजिट साइन में आ गए, तो माइनस Q1/C इज इक्वल टू 0। तो अब इससे हमारा आया Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता लगा, इससे हम बोल सकते हैं कि ये करंट्स क्या क्या जाएंगी, यहाँ पे हम इन पे कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम बोलते हैं, अब जब Q3 आया है हमारा Q1 प्लस Q2, तो हम मानते हैं, अब देखो जैसे ये तो पूरा रोहम्बस टाइप है, तो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन तो सिमिलर होंगे। तो यहाँ Q1, तो यहाँ भी Q1, नहीं भी है तो मैं ऐसे लिख दूंगा। अब देखो Q2 माइनस Q3, यहाँ Q2 माइनस Q3 आया। अब देखो इस सर्किट पे टोटल Q1 प्लस Q3 आ रहा है, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा Q1 माइनस Q2, सॉरी Q1 माइनस Q2, फिर सम होगा तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2Q3, यही तो आएगा इक्वल Q1 प्लस Q3 लाने के लिए। अब यहाँ Q1 गया है तो यहाँ Q3 आ जाएगा, वरना नोडल पॉइंट से भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ Q3 यहाँ Q3 दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं, तो यहाँ पे तो चार्जेस सेम जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा Q2 आ गया। ये तो जस्ट बोलने की बात हुई, अब हम रिलेशन निकालेंगे। अब ये तो हमारा पहला रिलेशन आ गया, सो जिसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं दूसरा रिलेशन। अगर हम लूप में घूमे, हम लूप कंसिडर करते हैं, लूप DCED, ठीक है। अगर इसमें घूमे तो हमारा आएगा Q3/C प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस 2Q3/C, और हम ऑपोजिट में आ गए, माइनस Q2 माइनस Q3 अपॉन C इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारा आ गया Q1 माइनस Q2 प्लस 3Q3 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q3, है कि नहीं। तो अब हम निकालते हैं, इसमें Q1 Q2 का रिलेशन निकाल लेते हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि Q1 माइनस 2Q2 इज इक्वल टू प्लस 3Q3, सॉरी 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4Q3 इज इक्वल टू 0। हम Q3 है हमारा Q1 माइनस Q2, ठीक है। तो माइनस Q3 हुआ Q2 माइनस Q1, तो 4Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू Q1 माइनस 2Q2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। Q1 माइनस 2Q2 इज इक्वल टू 4Q2 माइनस 4Q1, तो इससे हमारा आ गया 5Q1 इज इक्वल टू 6Q2, ठीक है। ये हमारा दूसरा रिलेशन आ गया। बस अब तो कुछ और चीज की जरूरत है ही नहीं हमें। अब देखो, अब इस सर्किट जो हमको इक्विवेलेंट निकालना है वो ऐसा होगा कोई C इक्विवेलेंट V के अक्रॉस, ठीक है। ये AB है, तो हम बोल सकते हैं जो टोटल चार्ज Q होगा, या Q ही तो फ्लो कर रहा है, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू VAB के बराबर होगा, है कि नहीं।
अब हम VAB को क्या लिख सकते हैं, देखो हम VAB को लिख सकते हैं VAD प्लस, हम ऐसे आउटर में घूमते हैं, VAD प्लस VDF प्लस VFB प्लस VDF प्लस VFB, तो ये VAB के ही बराबर है। तो VAD कितना है, VAD हमको पता है Q2/C, VAD है हमारा Q2/C प्लस VDF है Q2 माइनस Q3/C, ये आ गया Q2 माइनस Q3/C, और VFB है Q1/C, तो आ गया प्लस Q1/C। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कोई टेंशन तो है नहीं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा VAB Q2 2Q2 प्लस Q1 माइनस Q3 अपॉन C। अब हम माइनस Q3 क्या है, देखो पहले वाले रिलेशन से निकाल देंगे, Q2 माइनस Q1, तो इसको लिख सकते हैं 2Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 माइनस Q1 प्लस Q2, Q2 माइनस Q1 है ना, माइनस Q3, तो बस अपॉन C आ गया। तो Q1 से Q1 कैंसिल हुआ, तो VAB आया हमारा 3Q2/C। ठीक है, अब हम इस वाले रिलेशन से आते हैं, तो हमारा टोटल Q क्या है, Q1 प्लस Q2, यही तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। देखो इधर से Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 है इस नोडल पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, अपॉन VAB, तो VAB है हमारा 3Q2 अपॉन C, यही तो है C इक्विवेलेंट के बराबर। अब देखो हमने यहाँ से रिलेशन निकाला था 5Q1 6Q2 के बराबर है, तो Q2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया 6/5 प्लस 1 इज इक्वल टू 3Q2/C। Q2 से Q2 कैंसिल हुआ, तो ये आया हमारा, देखो ये आया हमारा C इक्विवेलेंट है इंटू 11 अपॉन 5 इंटू 3। अब हमको C ऊपर 30 माइक्रोफैरेड दे रखा है, देखो तो ये हो गया 11 इंटू 30 अपॉन 5 इंटू 3, तो 2 आया, तो हमारा C इक्विवेलेंट आ गया 22 माइक्रोफैरेड। ये था हमारा आंसर। देखो C माइक्रोफैरेड, होप आपको कोई दिक्कत ना हुई हो इसमें। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।